हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एंजेला और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के विषय में। वो विषय है वर्ल्ड अर्थ डे, जिसे सारी दुनिया को आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पहले इसे बनाने के कारण क्या है? क्या ये एक प्रकार का सेलिब्रेशन ही है या इसके पीछे कोई मकसद है? इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ वर्ल्ड अर्थ डे के इतिहास के बारे में कि इसके पीछे क्या इतिहास रहा है। साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगी कि इस साल की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि हम हमारी अर्थ को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं और कैसे हम हमारी पृथ्वी को, साथ ही साथ हमारे आसपास के पर्यावरण को, वातावरण को किस प्रकार से बना सकते हैं और बचा सकते हैं और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपके साथ एक इंटरेक्शन भी करना चाहते हैं, बिकॉज जो ऑप्शंस हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम हमारी अर्थ को रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई और ऑप्शन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर साल 22 अप्रैल को सारी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। इसे 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं इसके लिए 22 अप्रैल तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। वर्ल्ड अर्थ डे जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक करता है। पिछले साल इसका थीम क्लाइमेट एक्शन था। ये इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि 2020 में इसे पूरे 50 साल हुए थे। आइए जानते हैं इसे सबसे पहले किसने और कब मनाना शुरू किया। अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने 1970 में पृथ्वी दिवस की नींव पर्यावरण शिक्षा के रूप में डाली थी, जिसके बाद से पृथ्वी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। अमेरिका में इस दिन ट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। अमेरिकी सीनेटर गोलार्ड नेल्सन ने इस मुहिम को शुरू करने के बाद से उन्हें फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे 2 अलग अलग मौकों पर मनाया जाता था। 21 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता भी प्राप्त थी, तो वहीं 22 अप्रैल को सिर्फ पृथ्वी दिवस मनाया जाता था। किंतु यह सिलसिला 22 अप्रैल 1970 को खत्म हो गया। इस दिवस पर एक साथ 192 देशों के अरबों नागरिक हिस्सा लेते हैं। इस दिन उत्तरी ध्रुव में बसंत तो दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। पहले पृथ्वी दिवस के बाद पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम पूरी दुनिया में शुरू हुई। यूएसए में कई पर्यावरणीय कानूनों को भी लागू किया गया और उसे अमल में लाया गया। साफ हवा और पानी से जुड़े कानून वजूद में आए, तो वहीं लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम को भी क्रियान्वित किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर पर्यावरणीय संरक्षण संस्था की भी नींव रखी गई। यही वजह है कि साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सभी देशों के दस्तखत लिए। वर्तमान समय में जो पर्यावरणीय हालात हम देख रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और साथ ही साथ प्रदूषण फैल रहा है, इससे धरती पर मौजूद संसाधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में धरती की गुणवत्ता, उर्वरता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को महफूज रखने की ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं उस विषय के विषय में जिसके द्वारा हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इस साल का वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है उसे हम बचाए रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आज का जो थीम है वो है रीस्टोर आवर अर्थ। तो ऐसे क्या उपाय हम अपना सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारी पृथ्वी को संरक्षित रख सकें? सबसे पहले हम बात करेंगे रीस्टोर, रीयूज और रिसाइकल की। ये तीनों आर आप अच्छी तरह से जानते हैं, बस फर्क इतना है कि जानते हैं या पहचानते भी हैं, या इसे हम अपनी दैनिक जीवन में
उपयोग में लाते हैं या नहीं। वेल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी बल्ब के बारे में। आप ऐसे बल्ब या लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इसके द्वारा भी आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और रिसाइकल भी कर सकते हैं। वेल, अगर हम बात करें पानी के विषय में, तो एक एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको पानी के विषय में ये देना चाहूँगी कि कई बार हम हमारे वेस्ट मटेरियल को पानी में बहा देते हैं। कोशिश कीजिए कि कोई केमिकल प्रोडक्ट हम पानी में ना बहाएं। प्लांटेशन की अगर बात करें तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, तो क्यों ना हम आज एक दूसरे से और न्यूज़िलैंड की टीम से ये वादा करें कि हम में से प्रत्येक एक एक पेड़ लगाए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो काफ़ी अधिक है, अगर उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम में से प्रत्येक एक एक पेड़ लगाता है तो हम यूं ही आसानी से अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं आपको एक बहुत स्ट्रेंज एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिसके द्वारा आप अपने पर्यावरण को और अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। वो ये है कि समझदारी के साथ शॉपिंग कीजिए। ये एक स्ट्रेंज सी बात होगी, आपको चौंकाने वाली बात लग रही होगी, लेकिन सचमुच अगर हम समझदारी के साथ हमारी शॉपिंग करेंगे तो हम प्लास्टिक यूज़ को सबसे ज़्यादा रोक सकते हैं। पिछले दिनों कई बार ये देखने को मिला है कि हमारे भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जैसे कि प्लास्टिक्स जो कि चिप्स से निकलती हैं, या फिर कोई अलग बॉटल्स हो गई, टेट्रा बॉटल्स हो गई, जिसे हम यूं ही कहाँ तहाँ फेंक देते हैं। अगर हम वाइसली शॉपिंग करेंगे और ऐसे प्लास्टिक्स को इधर उधर ना फेंकते हुए सही जगह पर डंप करेंगे तो हम हमारी पृथ्वी को ज़रूर बचा सकते हैं। अगर आपके पास और कोई भी ऑप्शंस है या उपाय है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी उसे अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। इसी के साथ मेरे यानी एंजेला के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यानी न्यूज़िलैंड के साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद।